हम अल्फाजों को ढूंढते रह गए और वो आंखों से गजल कह गए। ना कोई शिकायत न उलझनों की दीवार, सदैव चलायमान प्रतिभा की लाडली ऐसी कि विपरीत धारा को भी अगर छुए तो वो भी इनके अनुगत्य में आने को मचल उठे। प्रेम वर्षा, स्नेह वर्षा, निस्वार्थ भावना, अंतहीन तकलीफों के समंदर में गोते लगाते मन से फूटती अलौकिक तरंगे। काश किसी को पता चल पाता कि इन तरंगों का रंग भी है और वो सुर्ख लाल है। जय श्री राधे, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। कुछ ऐसी प्रकृति, कुछ ऐसी जीवात्मा हमारे पास आती है, कुछ ऐसी हथेलियाँ हमारी आंखों से गुजरती है। जब इन आंखों को सुकून मिलता है, जब देहाभिमानियों को वास्तविकता का पता चलता है, जब हम सच में उस पल को जी लेते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। अगर शुरुआत से आप इन रेखाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी रेखाओं का मेल इन रेखाओं के मध्य में हो चला है, जिनके कारण अलग अलग प्रकार की आकृति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे उभर के आई है। शुरुआत में जब आप देखेंगे तो जीवन रेखा एकल रूप से आगे की तरफ बढ़ी है, जो कि शुरुआत में ही यानी कि अपनी शैशव अवस्था में ही दो मुखी अवस्था में यहाँ पर प्रकट हो चली है और भाग्य रेखा के साथ संबंध बना रही है। छोटी ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? जीवन भर बचाएगी, एक लंबी आयु प्रदान करेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष इसमें नहीं आएगा। लेकिन ये दर्शाती है कि आप वोट देने के काबिल 18 वर्ष में होएंगे, लेकिन घर चलाने के लिए आप 8 वर्ष से ही आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा। ये दर्शाती है कि सारे अंतहीन तकलीफों के समंदर में हंसते हुए आपको गोता लगाना है और कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं करनी है। सुनने वाला कोई नहीं है, आपको सुनना है, आपको समझना है। स्नेह भी आपको ही, प्रेम भी आपको ही, करुणा भी आपको ही, धिक्कार भी आपको ही। इन सब के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक जीवन में दोहरा जीवन जीना है, दोहरा जीवन जीना है। जीविकोपार्जन भी खुद ही, संभालना भी खुद ही, संभलना भी खुद भी। आंसू भी अपने आंखों के और पोंछने वाली टिश्यू भी ये हाथ। फिर भी चेहरे पर वही तेज। जब भी प्रकृति इस प्रकार से आपके ऊपर मेहरबान होती है, जब भी आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से 2 स्तर से आपके साथ खेलना आरंभ करती है, जब भी मध्य के इस क्षेत्र में एक द्वितीय क्रॉस की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी हारने नहीं देगी, कभी रुकने नहीं देगी और जीवन की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा के दम लेगी। आप न रुके थे, न रुकेंगे कभी। जब भी किसी व्यक्ति के हाथों में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, किस्मत सदैव आपके साथ रहेगी। अंतर क्या पड़ जाता है कि हम जीवन में स्वार्थ को आगे बढ़ने देते हैं। सेवा करने की भावना कहीं न कहीं गौण हो जाती है, प्राप्त करने की भावना बलवती हो उठती है। परिस्थितियां विपरीत होती चली जाती है, क्षणभंगुर जीवन हताश होता चला जाता है। हम है कहाँ, कहाँ जाना है, कहाँ की यात्रा के लिए आए हैं, प्रमुख सवाल है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। हम हैं कौन, कुछ पता नहीं है। क्या चाहिए, कुछ पता नहीं है। पता क्या है कि और दुख के समंदर में गहरे उतरते चले जाना है, क्योंकि नीचे पांव के तलवे काफी सुकून महसूस कर रहे हैं टिके रहने में, गिरते चले जाने में। जब भी ऐसी प्रकृति आपके जीवन में आती है, बहुत सारी चीज़ों को आपके लिए बदल के रख देती है। इस समय क्या होता है, आपको अपने जीवन के जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कार्य हैं, उसमें खुद से संलग्न होना पड़ता है, खुद से ही। इनफैक्ट कि अगर आप कार्यकारी लोग हैं तो आपको जीविकोपार्जन ही खुद ही करना है और घर को संभालना भी खुद ही है और अपनी सारी चीज़ों को खुद ही देखना है। एक तरह से आप सिंगल फादर या सिंगल मदर के रूप में अपने आप को महसूस कर सकते हैं, चाहे आपके साथ कोई पार्टनर हो ही क्यों ना।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में कभी आप नहीं बैठ सकते हैं, इनफैक्ट कि आप मरेंगे भी ना जिस दिन, उस दिन कुछ करते करते ही मरेंगे जो दूसरे के लिए किया जाने वाला कार्य होगा। जीवन भर आप कष्ट उठाएंगे लेकिन होठों की मुस्कान आपकी कभी भी गायब नहीं हो पाएगी। पता नहीं लोग को हंसते हुए चेहरे क्यों पसंद आते हैं, जबकि पीछे से हमने खंजर भी चुभ होया होता है। और हम वैसा ही करते हैं क्योंकि हम प्रेम करते हैं ना, इसलिए। ऐसी ही परिस्थितियों के उभार के आपके समक्ष लाएगी और एक लंबी आयु के साथ इन चीज़ों को आपके समक्ष रखेगी और आप उन चीज़ों में जिएंगे, उन चीज़ों को हर पल एंजॉय करेंगे। रियली में एंजॉय शब्द आ जाना चाहिए। अब तक एक अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, जीवन को कुछ बताना नहीं है। क्या किया सूर्य ने यहाँ पर? अति ख्याति दे दी। मिला क्या? कुछ नहीं। नाम मिला ना, फलाने हैं, बहुत जबरदस्त, इतने अच्छे, क्योंकि उन्हें सुकून मिला ना। कुछ करना भी चाहा, किसी ने करने नहीं दिया, रेखाएं कट गई। जितना बुद्धि विवेक था उसके अनुरूप जीवन में बहुत कुछ करना था, बहुत आगे बढ़ना था। शुरुआत से ही एक एक करके मौके कटते चले गए, कभी किसी की वजह से, कभी किसी की वजह से। आप तो हमेशा खड़े थे कि मैं तैयार हूं, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, आप नहीं करना, आप ऐसे ही रहे। प्रतिभा कराह के दम तोड़ती रही। अंतोगत्वा जब मृत्यु सैया पर आ गई तब जाके उसका मंथन करने की कोशिश की जा रही है या की गई, और जिसका नतीजा समक्ष है। उस स्थिति में भी उसने जीवन को कितना बेहतर बनाया है। एक बेहतर, सुंदर, सुनहरी हृदय की रेखा जीवन की तमाम परिस्थितियों को स्पष्ट तौर पे सिर्फ एक एकल रेखा बता दे रही है कि व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हम तो ये आम लोगों के ध्यानार्थ इस वीडियो को लाए हैं। इसकी पूरी वीडियो आएगी 1-2 दिन में, तो आप समझ पाएंगे। मैं दोहरी रेखाओं के संबंध में बता रहा था कि किस तरीके से आपको एक ही जीवन में दोहरा जीवन जीने के लिए बातें करती है, किस प्रकार से ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको टीस भी देगी और आपको बोलने भी नहीं देगी। कैसे ये मन मस्तिष्क को उच्छृंखल करती है लेकिन उसे फिर साध के भी आपको रहना पड़ेगा। कैसी दो मुखी रेखाएं आंखें खोलते ही आपके सामने दुनिया का असली चेहरा लेकर आने वाली है। कैसे ये भाग्य रेखा, यानी कि मान सकते हैं कि ईश्वर की संतान है जिसने अपनी डोर थाम के रखी है। आपकी डोर कभी टूटने नहीं देगा, लेकिन उसके बनाए हुए जो और मुखरे हैं ना, वो कभी आपके न हो पाए हैं न कभी हो पाएंगे। जीवन साथी के रूप में एक बेहतर प्रेम करने वाला इंसान जातक को यहाँ पर निश्चित तौर पर प्राप्त है, लेकिन उसका क्या, एक स्त्री या एक पुरुष के लिए क्या आवश्यक है, सोचते रहिए। मिलते हैं, तब तक ले जय श्री राधे। धन का भंडार भी है इस हथेली में, बहुत सारा यश भी है, लेकिन वो यश खोखला है। संतान पक्ष भी मजबूत है, लेकिन स्वार्थ सिद्धि वहां पे जबरदस्त है। घर गृह सुख भी है, लेकिन जातक के तलवे से खून निकाल देने वाली परिस्थितियों के पश्चात है। सब कुछ है इस हथेली में, एक पूरी सदी है, और जो थोड़ी बहुत कम है वो हम पूरा कर देंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।